अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड इन कार्टेशियन फॉर्म। आज के लेक्चर में हमने इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में करना है। सिलेंड्रिकल फॉर्म का मैं आपको बताऊंगी, बाकी जो स्फेरिकल फॉर्म है वो आप खुद करेंगे। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में पहले देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में हमने देखा था जितने भी मटेरियल डेरिवेटिव है या एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स हैं वो सारे हम पहले कार्टेशियन पे फाइंड करते हैं, फिर कार्टेशियन वाले सपोज करके हम वहीं से आगे सिलेंड्रिकल में चेंज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप पढ़ चुके हैं कार्टेशियन फॉर्म में। उसमें मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर ये जो रो है आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रो को एक बार मतलब क्योंकि एक स्केलर फंक्शन है तो ये बाहर आ जाएगा, डेल डॉट वी आ गया, फिर प्लस प्रोडक्ट रूल लगाया है इसके ऊपर, ये आ जाएगा। दूसरी बार क्या आ जाएगा, डेल रो डॉट वी। ठीक है, तो इक्वल टू 0। अब ये आपने देखा है, आपको पता है ये जो चीज है यहाँ पे ये मटेरियल डेरिवेटिव के इक्वल होती है। मटेरियल डेरिवेटिव डी क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट वी। ठीक है, वो इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप रो अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास डी डी रो बाय डी टी आ जाएगा। यहाँ पे ये आपने मटेरियल डेरिवेटिव पहले पढ़ चुके हैं। मटेरियल डेरिवेटिव जो डी बाई डी टी होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल बाय पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल के। तो अगर हम इसके साथ डेंसिटी के लिए मटेरियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे भी रो आ जाएगा, साथ में यहाँ पे भी रो मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में यहाँ पे भी रो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वी डॉट, क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट है ना डॉट प्रोडक्ट वो कॉमोडेटिव होता है, तो डेल रो डॉट भी लिख लें या वी डॉट डेल रो लिख लें, सेम चीज है। तो ये जो चीज है ये वाली ये किसके इक्वल आ जाएगी, डी रो बाई डी टी के। और ये वाला फैक्टर जो है ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस रो डेल डॉट वी इक्वल टू 0। अब हमने इसको करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी कंपोनेंट जो होते हैं वो वी आर वी थीटा और वी जी, क्योंकि जो हम उसमें कोऑर्डिनेट्स ले रहे होते हैं वो होते हैं आर थीटा और जी। ये हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो वेलोसिटीज आती हैं वो क्या लेते हैं, वी आर वी थीटा और वी जी in the direction of r theta z respectively. Then in cylindrical polar coordinates, cylindrical polar coordinates में भी आप मटेरियल डेरिवेटिव का रिलेशन पढ़ चुके हैं। वो ये होता है डी बाई डी टी इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल टी प्लस वी आर पार्शियल बाय पार्शियल आर प्लस वी थीटा ओवर आर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा प्लस वी जी पार्शियल बाय पार्शियल जी। ठीक है, और v अगर हम देखें तो v जो है वो हमारे पास आ जाएगा, v इज इक्वल टू वी आर प्लस ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा प्लस वी जी ई जी। यहाँ पे ई आर ई थीटा ई जी क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है इन आर थीटा एंड जी डायरेक्शन। तो डेल डॉट बी जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल भी आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो डेल है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किसके इक्वल होता है, तो इसका ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी ये जो नवाजिश वाली बुक है, नवाजिश शाह की, उसकी एंड पे ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो है इस में चैप्टर में यूज हो रहे हैं वो पीछे दिए गए हैं। ये बेसिकली आपका वेक्टर टेंसर के रिलेशन है, तो आप उस बुक में देखिएगा उसमें भी सारे गिवन है। दस इक्वेशन वन बिकम, ये जो इक्वेशन वन है मटेरियल डेरिवेटिव, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये इसमें आप वैल्यू लगाएं डी रो बाई डी टी की और डेल डॉट वी की वैल्यूज लगा दें तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। ये रिलेशन आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। और यही कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए करना चाहते हैं तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए रो जो है वो कांस्टेंट होता है और पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इसलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 के इक्वल आ गया। रो क्योंकि कांस्टेंट है तो इन सब में से रो जो है वो बाहर आ जाएगा, हम इसको डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं। जैसे 2x का हमने डेरिवेटिव लेना हो तो 2 को हम डेरिवेटिव से बाहर लिख लेते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट नंबर है। इसी तरह से जब रो कांस्टेंट है तो फिर हम इसको डेरिवेटिव से बाहर लिख लेंगे और वो दूसरी तरफ जाके 0 रो जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाती है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हमने इसकी एक एग्जांपल करनी है, तो वो देखिए, शो दैट यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू की वेलोसिटी कंपोनेंट्स गिवन है और द वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। सबसे पहला चीज जो हमने इसमें शो करवानी है वो ये है कि ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स गिवन है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के हैं, कि मतलब जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये उसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और दूसरा जो चीज शो करवानी है कि जो फ्लो हो रहा है वो इरोटेशनल है, मतलब कि फ्लो जो है वो रोटेट नहीं कर रहा फ्लूइड, तो इरिटेशनल है, ये हमने शो करवाना है। दो चीजें इसमें बतानी है।
तो इसमें अगर आप जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए पढ़ी है, डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0, अगर इसमें वो सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब होगा ये फ्लूइड जो था वो इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो डेल्टा को आपको पता है वो क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के, और वी का आपको पता है यू आई प्लस यू वी जे प्लस डब्ल्यू के। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर दें, वी का यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे वी का वाई के रिस्पेक्ट से, और डब्ल्यू का लें जी के रिस्पेक्ट से, ये सारे यहाँ पे लिए गए हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, इनको यहाँ पे पुट कर दे तो इसका आंसर जो है इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाइड हो रही है। और अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब डेल डॉट वी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए सेटिस्फाई हो गई है तो इसका मतलब ये जो फ्लूइड ये वेलोसिटी कंपोनेंट है ये किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इररोटेशनल प्रूफ करना है। इररोटेशनल प्रूफ करवाने के लिए आप डेल क्रॉस वी करोगे। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फ्लूइड जो है वो इररोटेशनल है। तो यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट लेके प्रूव किया गया है कि ये जो फ्लो जो है वो इररोटेशनल है। ये पहले ये ऊपर वाली रो जो है ये डेल्टा की आ गई और नीचे वाली जो है ये वी की आ गई। तो जब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, डिटर्मिनेंट किस तरह से ओपन करते हैं, आई को एज इट इज लिख दिया, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दें तो ये बाकी पार्शियल बाय पार्शियल वाई और ये वाला टर्म आ जाएगी, ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पे, पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी ओवर ये वाली टर्म होल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इनको आपने कैलकुलेटर इसका डिटर्मिनेंट करना है, वो लास्ट में डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। अगर डेल क्रॉस वी इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स फ्लो जो है वो इररोटेशनल है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और है। शो दैट द इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन बाय, के मतलब अब हमने इसमें शो करवाना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये कंपोनेंट जो है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो को शो करते हैं। वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी नॉन जीरो कांस्टेंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पे जस्ट हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की जो सिलेंड्रिकल फॉर्म इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना उसको प्रूव करवाना है। अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाती है तो ये फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लूइड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी इसका काम ज्यादा नहीं है क्योंकि आप मटेरियल डेरिवेटिव जो है वो भी पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, डेल डॉट बी, ये मैंने आपको बताया, ये रिजल्ट्स हैं, ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। इनके प्रूफ जो है नॉट इजी कि आप अभी इनको एट ए टाइम इसमें ये नहीं हो सकता कि आप इनके पहले प्रूफ करने बैठ जाओ फिर अपने टॉपिक के प्रूफ करो, तो ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। तो जिस तरह से प्रीवियस सिलेंड्रिकल के लिए किया स्फेरिकल के लिए भी सेम वही मेथड है। हमने डी बाई डी टी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे और डेल डॉट वी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा और इनको इस फॉर्मूले में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पुट कर देंगे। तो पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बनती है वो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आपको बताया कि वो डेंसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट होती है, तो ये डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और यहाँ से रो क्योंकि कांस्टेंट है तो इन तीनों में से रो जो है वो बाहर आ जाएगा और राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आ गई ये है इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। नेक्स्ट सेम एग्जांपल जैसे प्रीवियस दो एग्जांपल्स की हैं, ये भी वही है। ये अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आ गया। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स r थीटा और फाई होते हैं। तो ये शो करवाना है कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। तो ये भी ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के कंपोनेंट्स हैं। तो ये जस्ट इसमें सेटिस्फाई करवाया। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल फॉर्म्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिकल फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हमने कुछ सिमेट्रिकल फॉर्म्स करनी है, वो हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में करेंगे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। सिलेंड्रिकल सिमेट्री क्या है, अगर आपके पास कोई भी सिलेंडर है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, कोई भी सिलेंडर आप कंसिडर करते हैं तो ये वाला जो होता है ये इसका एक्सिस होता है। ठीक है ना, तो फ्लूइड जो है वो इसके अबाउट जो है मूव करते हुए ये
सिमेट्रिक होगा। तो ये जो एक्सिस है ये आ जाएगा वी आर, ठीक है? और मतलब इसके अलोंग जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी वी आर। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो भी हमने ड्राइव की, वो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। सॉरी, इस लेक्चर में हमने सिलिंड्रिकल फॉर्म की है, तो वो आ जाएगी ये इक्वेशन वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। और इसकी अगर हम इसमें सपोज करें इसकी सिमेट्री अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जो एक्सिस है इसका, इसके अबाउट सपोज करें तो इसमें जो बाकी वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है? तो जो वेलोसिटी है वो सिर्फ डिपेंड करेगी उसके रेडियस वेक्टर पे और टाइम पे। देन इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, यहाँ पे क्योंकि वी जी और वी थीटा जो है वो जीरो हो गए हैं, तो ये कंपोनेंट जो है वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है? तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई फॉर सिलिंड्रिकल सिमेट्री के लिए। नेक्स्ट है, इफ द फ्लूइड इन इनकम्प्रेसिबल देन द डेंसिटी रो इज कांस्टेंट। अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी जो है वो जीरो हो, वो कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जो है वो जीरो आ जाएगा। तो ये टर्म जो है ये भी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, और यहाँ से रो जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और राइट साइड पे जाके वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन को अगर हम आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें तो ये आ जाएगा आर वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी राइट साइड पे इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है तो इसको मतलब ये कोई यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर था जिसका डेरिवेटिव हमने लिया तो वो जीरो आया। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। इफ द फ्लो, नेक्स्ट है, इफ द फ्लो इज स्टेडी एफ ऑफ टी reduces to an absolute constant, thus for steady flow आर वी आर, स्टेडी फ्लो के लिए स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी आप कह सकते हैं, ये क्या आ जाएगा आर वी आर इज इक्वल टू सी। सिमिलरली हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री है, उसमें भी हम एक एक्सिस के अलोंग उसकी सिमेट्री ले लेते हैं। सिंस यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिंस द मोशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ स्फीयर थ्रू, हम उसके मतलब सेंटर के अलोंग जो है उसकी सिमेट्री ले लेते हैं। तो इसमें वी थीटा वी फाई जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और वी आर वो डिपेंड करेगा आर और टी के ऊपर। तो सिमिलरली जिस तरह ऊपर सिलेंड्रिकल के लिए किया, ये आपके पास स्फेरिकल के लिए भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये जो इक्वेशन नंबर 6 आ रही है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में सिमेट्री के लिए, ठीक है? इसी तरह से अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए करते हैं तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है। और यही अगर आप स्टेडी फ्लो के लिए करें तो एफ ऑफ टी की जगह पे सी आ जाएगा। मतलब कि एफ ऑफ टी की जगह पे सी लिखने का मतलब ये है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट से भी क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट आ रही है। तो ये थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, साथ में उनकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की कुछ सिमेट्रीज थी। तो इसको देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।